नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर है ना, एनआरसी अंगूर पूछ लेगा। अंगूर राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित, तो पूरे महाराष्ट्र में। ऐसे दो नंबर, एक नंबर, चाहे कंपटीशन हो चाहे इंटरबेस पे हो, ये हमेशा सभी में पूछ लेंगे। या कोई वैकेंसी की तैयारी, जो इस समय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की वैकेंसी निकली है उसमें भी ये सब पूछता है। संस्था तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, कोई में भी एक क्वेश्चन जरूर देगा, चाहे हॉर्टिकल्चर, चाहे एग्रोनॉमी, चाहे एग्रीकल्चर, जनरल नॉलेज पे बेस पे दे सकता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक इस समय चल रहे हैं, आप लोगों को इसको याद करके रखना है जरूर के जरूर। तो देख लीजिए, एनआरसी जो है, एनआरसी मतलब समझ जाना है, नेशनल रिसर्च सेंटर, उसके बाद अंगूर लगाए हैं जैसे नेशनल रिसर्च सेंटर ग्रेप्स इंग्लिश में, और हिंदी में रहेगा राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? पूरे महाराष्ट्र में। समझ जाएगा ना? तो देखते हैं। एनआरसी अंगूर ये पूरे महाराष्ट्र में है। एनआरसी अनार, जो अपना अनार अनुसंधान संस्थान है, वो सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। एनआरसी सिट्रस, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र अपना एक प्रदेश है, उसमें नागपुर एक जिला है। एनआरसी खजूर, ये बिछवाला बीकानेर। अब बीकानेर ये राजस्थान का एक जिला है, जिले में एक स्थान है बिछवाल, ये समझ जाना। एनआरसी बीजी मसाला, ये तबीजी अजमेर में। अजमेर भी राजस्थान का एक जिला है। जो कोष्टक में रहेंगे वो स्टेट रहेंगे, बाकी जो कामला ऐसे बलग में लिखा रहेगा वो जिला रहेगा, समझ जाना। एनआरसी प्याज एंड लहसुन कहाँ स्थित है? तो नासिक पूरे महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का पुणे एक जिला है और ये नासिक वहां पर एक स्थान है। एनआरसी केला अनुसंधान संस्थान, तो तिरुचि तमिलनाडु में है स्थित। एनआरसी काजू, ये पुत्तूर कर्नाटक में स्थित है। एनआरसी मशरूम, ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। और अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी, तो ये अपने नई दिल्ली में ही है। भारत की नई दिल्ली में स्थित है। और अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय भी यहाँ पर स्थित है। आम सबसे ज्यादा इंडिया में पैदा किए जाते हैं और इंडिया के सबसे ज्यादा यूपी में उगाए जाते हैं। आम की खेती सबसे ज्यादा यूपी में होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी अपना कहाँ है? तो यूएसए है, यूएसए में है, अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतरराष्ट्रीय गुलाब अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी यूएसए अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी कहाँ स्थित है? तो अपने नई दिल्ली भारत में स्थित है। ये अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं। और राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी थी अपनी नई दिल्ली भारत में स्थित है। अपने भारत का गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो देख लीजिए सीपीआरआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना सीपीआरआई है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। सीपीआरआई केंद्रीय आलू अनुसंधान अथॉरिटी या सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कुफरी शिमला में स्थित है। अपने शिमला में स्थित है, कुफरी एक जगह है। कुफरी के नाम से इसकी देखिए आलू की बहुत प्रजाति है, कुफरी बासा, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सोलन, बहुत सारी प्रजाति है। जब हम पढ़ेंगे इनकी खेती के बारे में तब वहां पर हम देखेंगे। एमएपी क्या है? मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, जिसे कहते हैं औषधि एवं सुगंधित पादप। इतना एमएपी का फुल फॉर्म समझ गए। अब 14वां देखिए, CIMAP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट। तो यही देख लीजिए फुल फॉर्म है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट। कहाँ है? अपने तो लखनऊ यूपी में है। यूपी की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में ये है CIMAP स्थित। समझ गए ना? 15 देखिए, NRC जान गए ना, नेशनल रिसर्च सेंटर। तो औषधि एवं सुगंधित पादप, एमएपी का हो गया मेडिकल एरोमेटिक एंड प्लांट।
आनंद गुजरात में स्थित है। कौन? NRC-MAP। सलाह देखिए NHB का मतलब क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 है। कोई चीज की स्थापना भी याद रखना, बहुत पूछता है। देखिए MAP बोर्ड औषधि एवं सुगंधित पादप बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है अपना। मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट बोर्ड, ये अपना नई दिल्ली में स्थित है। 18वां CIPHET केंद्रीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी संस्थान लुधियाना पंजाब में स्थित है। कौन? केंद्रीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी संस्थान लुधियाना में स्थित है। और 19वां देख लीजिए AZMARK प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। CFTRI केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटका में स्थित है। कौन? CFTRI सेंट्रल फर्टिलाइजर टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपना मैसूर कर्नाटका में स्थित है। ये सब सिर्फ याद करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ, आप याद कर लेना। और जो इम्पोर्टेंट मैं लगा रहा हूँ उसको तो हर हालत में याद कर लेना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए आगे एपिडा क्या होता है? 21वां APEDA इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी। एपिडा इसमें कहाँ है? तो नई दिल्ली में ही स्थित है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसका मतलब होता है, जान लीजिए। सॉरी थोड़ा रुक जाइए, बीच वाला छोड़ दिए हैं। बीच वाला इसका 2008, सॉरी यार, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष अपना 2008 में बना था। और अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी वर्ष 2012 को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी वर्ष 2012 याद रखना, वर्ष भी पूछ लेता। अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष किस सन को कहते हैं? तो 2008 को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष किसे कहते हैं? तो 2015 को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी वर्ष 2012 को ये क्यों कहा गया है? क्योंकि उस साल ये ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हुआ था, तो इसीलिए कहा गया है। बाकी और इसका कोई मतलब नहीं। 25वां देखिए NHM 2005 राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन मिध, जो NHM अपना था 2005 में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन मिध, इसको 2014 में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन के नाम से बना दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में विश्व में पानी संसाधनों का भाग है 4.2%। भारत में विश्व का कितना परसेंट वनस्पति है? तो 12% भारत में विश्व की वनस्पति है। भारत में विश्व के कितने परसेंट जीव हैं? 7% जीव हैं। भारत में कुल कृषि विज्ञान केंद्र 721 है। ये इम्पोर्टेंट है। किसान विज्ञान के तो ज्यादातर पूछता है, KVK करके पूछ लेता है। KVK भारत में कितने हैं? तो 721 है। 30वां देखिए चावल की गहनता प्रणाली SRI का नारा कम समय के लिए और अधिक नारा चावल की गहनता प्रणाली से संबंधित है। SRI का नारा कम समय के लिए और अधिक किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा राज्य से अपने संबंधित है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए हमारा अगला पॉइंट बिगरी क्या है? BGREI के लिए पूर्वी है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना। BGREI के लिए पूर्वी भारत में हरित क्रांति को लाना, इसका मतलब है ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया है। इसका मतलब देख लिए ग्रीन शकल रूट क्रांति के साथ संबंधित है चावल गहनता प्रणाली। तो ग्रीन शकल रूट क्रांति के साथ संबंधित है चावल गहनता प्रणाली, जिसे CRI कहते हैं। पूरा विचार किसने दिया था? तो पूरा विचार
पूरा विचारधारा एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। तो मेथी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश तो राजस्थान है। 2017 में ने सबसे ज्यादा मेथी उत्पादन किया था और इस समय भी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश राजस्थान ही है। भारतीय हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। इम्पोर्टेंट, ये जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट हैं ये सब, ये सब इम्पोर्टेंट है। भारतीय हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये सब जितने इम्पोर्टेंट मैं लगा रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। डॉक्टर विलियम गॉड ने हरित क्रांति का शब्द दिया था। आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डिवेरी हैं। एंटोन डिवेरी हैं। देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में एक स्थान है दरभंगा नाम से, के पास 1 लाख आम के पौधे लगाए। मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में के पास 1 लाख आम के पौधे लगाए। इस समय तो ये सब पौधे क्या एक लगा रहे हैं, 4 काट दे रहे हैं। उस समय देखिए कितना सोच विचार कि उन्होंने 1 लाख आम के पौधे लगाए। इस समय हो सकता है पड़े होंगे। केंद्र सरकार द्वारा फल उत्पादन पर ध्यान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अब देख लीजिए, केंद्र सरकार जो अपना है चतुर्थ पंचवर्षीय में अपने फल को ध्यान दे रही है। उसके पहले बात उनको फल से मतलब ही नहीं था। ऐसे हैं लोग, जान जाइए। 41वां देखिए, अखिल भारतीय संबंधित फल सुधार योजना 1971 में चलाया गया। अभी जल्दी ही चला गया 1971। अखिल भारत संबंधित फल सुधार योजना 1971 में चला गया। 42वां देखिए, IIT शीतोष टेम्परेट संस्थान, ये श्रीनगर में है जो झारखंड में है। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ आया तो। बाकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और जो नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की इस समय क्लासेस मैं खत्म करके मानूंगा ही, उसके बाद ही कोई नया सब्जेक्ट उठाऊंगा। तो एग्रोनॉमी में जो ये सब चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।